तो कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। थोड़ा हम कबीर साहब के शब्दों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। यथार्थ में सदगुरु कहना चाहते हैं, हम अगर ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाएं, उनके कहने का आशय यह है, जैसे किसी गांव में कोई हाथी जब जाता है, उसके ऊपर जो कोई बैठा होता है, अब गांव में जाने के बाद कोई लोग तो हाथी को गणेश मानते, गणेश मान करके हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, और उसी के पीछे पीछे कुत्ते बहुत भौंकने का प्रयास करते, बहुत भौंकते। लेकिन हाथी न तो जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता उसकी तरफ कोई ध्यान देता, और न जो कुत्ते भौंकते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान देता। उसे कोई मतलब नहीं कोई हाथ जोड़ रहा है या कोई भौंक रहा है। इसी तरीके से सदगुरु समझाना चाहते हैं, अगर हम आत्म बोध, आत्म ज्ञान के हाथी पर चढ़ करके अपने जीवन का सफर तय कर रहे हैं, तो कोई हमारा मान सम्मान कर रहा है, उसकी तरफ भी हम कोई ज्यादा खास झुकाव, मोह, ममता न करें। और कोई हमारी बुराई करता है, उसकी तरफ भी हम कोई ध्यान न दें। वो कुत्ते के समान है, भौंक रहा है। क्योंकि हमें तो अपने विद्यार्थी जीवन की घटना याद है बहुत। जब हम साधु मार्ग में विद्यार्थी जीवन में ही आ गए थे, तो हमारे ही परिवार के लोग जो बिल्कुल खास थे लोग, वही हमारी हंसी बनाते थे। एक आप कहते थे, देखो देखो ये महात्मा बनेंगे और महात्मा बनकर के ये पृथ्वी को साधेंगे। बहुत लोग हंसी करते थे। अगर उस हंसी पर हम ध्यान किए होते, उस प्रतिकूलता पर हम ध्यान किए होते, तो आज इस भक्ति मार्ग पर नहीं होते। इस बात का बहुत अनुभव है कि जो आदमी मान सम्मान की तरफ ज्यादा रुझान रखता, आसक्त रहता, ममता मोह आसक्ति करता, निश्चित है उसके अंदर भी मन की गुलामी है। वो आत्म बोध उसके अंदर जागृत नहीं हो सकता, आत्म ज्ञान उसके अंदर जागृत नहीं हो सकता। उसकी ललक वहीं बनी रहेगी, हमेशा आसक्ति बनी रहेगी। और जो बुराई करता है, कट कहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान न दे, उससे कोई ईर्षा जलन न करे। ये सूत्र की बात है। और ये ज्ञान उस आत्म ज्ञान की बात है जो पोथियों के ज्ञान से कई गुना ऊंचा। हम भजन गा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, बीजक रट सकते हैं, बीजक के कठिन से कठिन शब्दों का अर्थ कह सकते, लेकिन यथार्थ में
अपने मन को अप्रभावित मन बनाना, ये जीवन की आत्मज्ञान की स्थिति है। ये ज्ञान के हाथी पर चढ़ करके चलना है। तो सदगुरु कहना चाहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डाल। हाथी पर देखा होगा एक गद्दा कसा होता है जो बैठने का काम करता है। तो उसी तरीके से जब हाथी, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर हम सवार होकर के चलेंगे तो सहज दुलीचा डाल। सहज दुलीचा क्या है? एक अपना सहज जीवन, जिसे न्यूट्रल जीवन कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में तटस्थ जीवन कहते हैं। तटस्थ जीवन, तटस्थ जीवन का एक उदाहरण देते हैं, समझ में आएगा। एक जगह एक परिवार में एक अंधा आदमी था और बहरा भी था। उसे ना दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। तो उसके परिवार था, उसके परिवार में एक संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म हुआ तो बहुत खुशी मनाई गई, बहुत ढोल बजाए गए। चूंकि उसे दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता। अब उसने समझ ही नहीं पाया कि बहुत खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि न तो दिखाई देता न सुनाई देता। कुछ समय बाद वो संतान खत्म हो गई। जब संतान खत्म हो गई तो जितनी जोरों से खुशी मनाई गई थी, ढोल बजाए गए थे, उतने ही जोरों से मातम मनाया गया, दुख मनाया गया। ची चिंगार पड़ा रहा। अब उस व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता। अब उसने ये भी नहीं जान पाया कितनी जोर शोर से दुख मनाया गया, रंज मनाई गई, मातम मनाया गया, यह भी नहीं समझ पाया। दोनों तरफ से वो तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा। इसी तरीके से हम मान सम्मान की तरफ से, सुख भोग की तरफ से, एक बात बता दें आपको, आज किसी के पास सुख की सामग्री की कमी नहीं है। सबके पास बहुत सुख की सामग्रियां हैं। पहले जब लोग गरीब थे पुराने जमाने में, तो सुख की सामग्री बहुत कम थी, लेकिन सुखी थे। और जब सुख की सामग्रियां बहुत उपस्थित हो गई, लेकिन आज लोग दुखी होते चले जा रहे। ये नियम की बात है। तो कारण क्या है? इसमें कारण भी बहुत गहराई से समझ लें। जितना हमारा स्वार्थ हमारे अंदर जगता, उतना ही हम दुखी होते जाएंगे। ये हृदय के पटल पर लिख लें, चाहे वो माताएं हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे संत हो, भक्त हो, कोई भी हो, जितना जो सुख का लोलुपी होगा, सुख का लालची होगा, सुख की आसक्ति होगी और स्वार्थी होगा। जिसका मन जितना स्वार्थी होता है, उतना ही उसके पीछे दुख लगा रहता है। ये सूत्र है। कोई भी आदमी, जितना जिसका मन स्वार्थी होता, क्योंकि स्वार्थ का और दुख का साथ साथ होता। पहले जब हम बताते थे पुराने जमाने में, तब लोग स्वार्थी नहीं थे। सब खाएं। परिवार के लोग, माताओं को हमने देखा था, सब परिवार को सुखी संतुष्ट रखती थी,
पीछे से अपने लिए क्या सब्जी बची है, क्या भोजन बचा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता था। उनके अंदर त्याग भाव था, और जहां त्याग भाव होता है वही सच्चा प्रेम भाव होता है। तो इसलिए हम गहराई से समझें। अगर इस सूत्र को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लिया हमने कि जिसका मन जितना स्वार्थी होता है उसके पीछे उतना ही दुख लगा रहता, ये दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, ये अकाट्य नियम है। और जिसका मन जितना निस्वार्थी होता उतना ही वो सुखी और आनंदित रहता। आप किसी को भी देख लें, जितना हम वो कहते हैं जो समेट रहे सब सपना है, जो समेट रहे सब सपना है, जो लुटा रहे वही अपना है। आप देखें, जितना जो सुख भोगी होगा, देखने का सुख, सुनने का सुख, चखने का सुख, जिह्वा का सुख, सारी लंपटताएं, मन का सुख, ये सारे सुख का लोलुपी जितना होगा उतना ही वो दुखी होगा। और इधर से जो तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा, अनासक्त होगा, निस्वार्थ होगा, वो उतना ही सुखी और संतुष्ट होगा। क्योंकि एक सूत्र होता है, उस सूत्र को गहराई से समझें। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती। बड़े बड़े लोग पहले सरल रहे, लेकिन जब वो कुसंग में पड़ गए तो उनकी मन की हविस बहुत बढ़ गई, और हविस बढ़ने से एक तरीके से वो बिल्कुल शैतान हो गए, हैवान हो गए। तो हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इस तथ्य और इस सत्य को हम समझ करके देखें, इस सूत्र को अपने जीवन में प्रयोग करके तो देखें। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहार। गरीब वो नहीं है जिसके पास जीविकोपार्जन की सामग्री कम है, साधन कम है। गरीब वो है जिसकी और की चाह बहुत तेजी से धड़क रही है। निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष। निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, और विशेषहु विशेष चाहे। होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। गरीब आदमी सोचता है थोड़ा पैसा मिल जाता, थोड़ा साधन मिल जाता, गुजर बसर हो जाती। जिसके पास काफी पैसा है वो बहुत अधिक पैसा चाहता। थोड़े पैसे से उसका कोई काम नहीं बनने वाला, बहुत अधिक पैसा उसे चाहिए। और जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत अधिक चाहता है, वो नरेश यानी एक राजा बनना चाहता है। और जो एक राजा हो गया है वो इंद्र पद लेना चाहता है। इस तरीके से तृष्णा धधकती रहती है। तो जो तृष्णा की, इच्छा की धधकती आग में अपने जीवन को झोंक दिया, अब वो कैसे शांत रह सकता? तो इसलिए इस गहराई के सूत्र को हम समझें। ये आध्यात्मिक सूत्र है। जितना जिसका मन सुख लोलुपी है, जिसका मन जितना स्वार्थी है उतना ही वो दुखी होगा। और जिसका मन जितना निस्वार्थी है, निष्कामता में लिप्त है, निष्काम स्वतंत्र है, वो उतना ही सुखी होगा, शांत होगा, आनंदित होगा। तो हम कह रहे थे, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडा।
ये सहज जीवन का सच्चा दुलीचा है। और इस सच्चे ज्ञान के दुलीचा पर बैठ करके हम जीवन की यात्रा शुरू कर दें। फिर क्या बताया, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। ये पूरा संसार कुत्ते के समान है। कुत्ता जरा सी आहट पाता है भौंकना शुरू कर देता, उसे कोई मतलब नहीं है कि किसकी आवाज आई, कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं, उसे भौंकना ही है। और इसी तरीके से जो कुत्ते जैसी आदत है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे की कमियां, दूसरे की गलतियां, दूसरे की बुराइयां कह कह करके भौंकते। कोई मतलब नहीं, कोई आशय नहीं। चार आदमी बैठ जाएंगे, आज आप कहीं भी देख लें, एक समाज का परिवेश देखिए, उसका एक निरीक्षण, एक परीक्षण कीजिए। चार महिलाएं अगर बैठ जाएं, तो वो चार महिलाएं आपस में अगर बड़ी बूढ़ी होंगी तो अपने बहुओं की बुराई करेंगी, लड़कों की बुराई करेंगी। अगर बहुएं हैं, नई उम्र की हैं, तो अपनी सास की, ससुर की, बड़े बूढ़ों की बुराई करेंगे कहीं भी। और चार लोग बैठ जाएं तो राजनीति से लेकर पार्टी बंदी से लेकर और तमाम दूसरे की बुराइयों बुराइयों बुराइयों, रात दिन बुराइयों में ही अपने मन और चित्त को लगाए रहते। इस तरीके से अपने वर्तमान समय को कितना गंदा कर रहे हैं हम, इस बात को समझें। एक सूत्र होता है, जैसे हम कोई गलती न कर रहे हो, कोई भी हमारे अंदर गलती ना हो, कोई भी हमारे अंदर बुराई न हो, और रात दिन हम किसी की बुराई करना शुरू कर दें। चार जगह बैठ करके अमुक आदमी में ये कमियां हैं, अमुक आदमी में ये गलतियां हैं, अमुक आदमी इतना गलत है, अमुक आदमी ऐसा है, रात दिन बुराइयों में लगे रहें, तो बिना किए 10% बुराइयां उन लोगों की अपने अंदर अपने आप आ जाएंगी। इस बात को बहुत गहराई से समझें, चाहे वो परिवार की बातें हों और चाहे किसी की बातें। और इसी के साथ एक सूत्र और है, हम अपने परिवार की, जिस परिवार में रहते हैं, उसकी हम अच्छाइयां बोलना शुरू कर दें, उनकी तारीफ करना शुरू कर दें, तो बिना किए ही 10% अच्छाइयां अपने आप अपने अंदर आ जाएंगी। ये सूत्र है। अब हम किस सूत्र को अपनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। एक सच्ची घटना आपको बताएं। एक जगह, एक गांव में पुराने भक्त लोग थे। एक परिवार था जिसमें संतों की बहुत सेवा होती थी। एक संत जो पहले उनके गुरुजी जाते रहे, इसके बाद वो शिष्य, गुरुजी तो रहे नहीं, इसके बाद उनके वो शिष्य जाने लगे, तो गांव में ही दूसरे मोहल्ले में भी बैठे थे। तो उन्होंने उस भक्त का नाम लेकर के उनके समाचार बूझे। तो उन भक्त ने कहा कि गुरुजी, उन भक्त के समाचार क्या कहें, उन भक्त के यहाँ संतों की बहुत बड़ी सेवा होती थी, और उनकी जो मालकिन थी वो कभी भी संतों की भोजन से लेकर, सेवा से लेकर कभी भी थकती नहीं थी। और पता नहीं प्रकृति का क्या विधान है, उनके लड़के की शादी होके आई है और बहू आई है, और बहू ऐसी आई है जो 8 बजे दिन के सोकर के उठती है, कोई काम धाम नहीं करती, और सब उन्हें, जो मालकिन थी, उन्हें ही इस अवस्था में सारा काम करना पड़ता। बहू को बना के चाय देनी पड़ती, बहू को भोजन बना के देना पड़ता, बहू कोई काम नहीं करती। तो संत ने भी मन में सोचा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है,
दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। जिन माता ने, जिस परिवार ने संतों की सेवा की हो और जिस परिवार में इस तरीके का वातावरण रहा हो, और उस परिवार के ऐसे संस्कार कैसे हो गए कि ऐसी बहू आ गई जो कोई काम धाम नहीं करती। उन बेचारी बड़ी बूढ़ी डोकरी को, माता जी को आज भी बहू के आने पर भी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, कैसे उनका बीतता होगा। संत वो चिंतित हो गए। अब एक आदमी को लेकर के उनके घर की तरफ गए अपने आप, और जैसे ही वो माता जी ने संत को आते हुए देखा, बहुत मगन हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के आइए गुरुदेव, आइए संत जी, और बुलाया, और बुला करके बिस्तर लगा दिया, जलपान पानी लाई, जलपान लाई। बड़ी खुशी से बड़ी बैठी कि हमारा सौभाग्य है, आज बहुत दिनों बाद हमारे घर गुरु जी पधारे हैं। क्योंकि पहले जो पुराने गुरु जी थे वो आते जाते रहते थे, तब से कहाँ कोई आना जाना कम हो गया। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसी बातें कह रही थी खुशी और प्रसन्नता से। इसी बीच उन संत को समय मिला तो एक बात पूछी कि माता जी एक बात बताओ, मैंने सुना है, धीरे से कहा कि कहीं बहू न सुन ले, धीरे से कहा कि मैंने सुना है आपके जो लड़के की बहू आई है वो कैसी है। उन्होंने कोई बुराई नहीं की, केवल ये कहा कि वो कैसी है। तो उन सास ने क्या कहा? सास ने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है, अरे वो मेरी बेटी है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेगी, करेगी तो करेगी। अरे हमारे हाथ पैर में दम है, मुंह से करके खिला रही हो। वो मेरी बेटी है, बहू नहीं, मेरी बेटी है। और जैसे ही इस बात को कहा, वो बहू इधर से उधर जा रही थी, इधर से उधर जा रही थी। कहीं सास इन संत से कोई हमारी कटौती की तो बातें नहीं कर रहे, लेकिन सास ने जो बात कही वो बात उसके हृदय की जो अहंकार की बर्फ थी वो पिघला दी। सास ने कहा कि वो मेरी बेटी है गुरुजी, और वो आज नहीं करेगी तो कल करेगी, कल नहीं करेगी तो परसों करेगी, जरूर करेगी। अरे वो मेरी बेटी है, जिस तरीके से मैं बेटी को खिलाती पिलाती हूँ उसी तरीके से अपनी उस बेटी को खिलाती पिलाती हूँ। क्या फर्क पड़ता मेरे ऊपर, हमें कोई परेशानी नहीं। और जहां इस बात को कहा, बहू आई एकदम संत के भी चरण स्पर्श किए और अपनी सास के चरण स्पर्श करके और बैठ करके रोने लगी। अब संत भी घबराने लगे कि बात क्या हो गई, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। जब रोने लगी तो आखिर संत ने कहा, बहू बेटा क्या बात हो गई, हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं, क्यों रो रही हो? तो उस बहू ने कहा कि इसीलिए तो गुरुजी हम रो रहे, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि हम 8 बजे चारपाई पर उठती थी और मेरी माँ, ये सासू माँ हमें बिस्तर पर ही चाय दे देती थी, बना के भोजन दे देती थी, और तब भी एक शब्द इन्होंने आज तक मुझसे कोई कट शब्द नहीं कहा। इतना तो प्यार जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस माँ ने भी मुझे कभी नहीं दिया, और ये आज से मेरी सच्ची माँ है, और आज से मैंने कोई काम नहीं करने दूंगी और मैं सब काम करूंगी। आज से मैं अपनी गलती को क्षमा मांगती। उसके आंखों में आंसू भर आए और उसने अपनी सासू माँ के चरण फिर पकड़ लिए कि मुझे माफ कर दो। उस सासू माँ ने अपनी बहू बेटी को हृदय से लगा लिया कि बेटी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूं, मैं कुछ नहीं कह रही। और उस दिन, उसी दिन से जिस दिन संत का आगमन हुआ, और उसी दिन से थोड़ी देर में उस बहू ने कहा कि गुरुदेव आपके लिए भोजन अब हम बनाएंगे और आपसे हम दीक्षा मंत्र भी लेंगे। कुछ समय बाद सारी सफाई करने के बाद उसने भोजन तैयार किया,
और इसके बाद सत्संग हुआ, और सत्संग में जब पूजा हुई इसके बाद उसने मंत्र भी लिया, अपने पति के साथ दोनों ने मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, और उसी दिन से उसका जीवन का पैठ बिल्कुल बदल गया। तो ये सारे प्रयोग करके तो देखें हम जीवन में हम क्या करते हैं। देखो एक बात और समझा दें, ज्ञान की बातें तो आज सब लोग जानते हैं, रात दिन मोबाइल में सुनते रहते। और हमने देखा है कि हम कल भी एक सत्संग से आए हैं, कासगंज में सत्संग था। अब सत्संग सुनता कोई नहीं है, जैसे यहाँ तो सब सुन रहे हैं, लेकिन हम बड़े प्रोग्रामों की बता दें, सब मोबाइल में भरते हैं, कोई नहीं सुनता, केवल मोबाइल में भर लेते हैं और बस ये मान लेते हैं हमने सुन लिया। अरे ये जीवंत सत्संग होता है, मोबाइल में भरने से सत्संग नहीं होगा, मोबाइल से सुनने में सत्संग नहीं होगा। याद रखें, सत्संग वो होता है जो रहनी गहनी संपन्न संत गुरुजन जो भी वाक्य कहते हैं, उस वाक्य को हम बड़ी उत्कंठा से, बड़े लगन के साथ, बड़ी अच्छी चेष्टा से, हृदय से उसका श्रवण करते हैं। जब उसके शब्द की चोट लगती है हमारे हृदय में, तो हमारा अंतःकरण ही बदल जाता, हमारा मन ही परिवर्तित हो जाता। जिस तरीके से अभी उस बहू का, उस लड़की का मन का परिवर्तन हो गया था। तो सच्चे सत्संग से बहुत परिवर्तन होता, हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए ये दो बातें हम अगर जीवन में समझ लें, एक जो है फिर हम बता देते हैं, जिसका मन जितना स्वार्थी होगा वो उतना ही व्यक्ति दुखी होगा, कोई भी, और जिसका जितना मन निस्वार्थी होगा, निष्काम होगा। एक मंत्र में कहा है, शून्य सदन वन में हम रहकर अविनाशी को याद करें, निष्काम जनित सुख सन्मुख अमृत वही नित्य हम पान करें। शून्य सदन वन में हम रहकर अविनाशी का याद करें, एकांत में रहकर के, घर में ही किसी एकांत जगह पर बैठ करके और अपने आत्मा रूपी अविनाशी का हम स्मरण करें, याद करें, चिंतन करें, उसमें स्थिति करें और उस आत्मा आवाज को सुने। आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। लोगों को चैन नहीं पड़ता, बड़े उदास हो जाते हैं जब कोई सुनने वाले उन्हें नहीं होते। उन्हें कहने की एक बीमारी हो जाती है। चार आदमी जुड़ गए, ज्ञान की बातें कहने लगे, लेकिन कभी विचार करके देखा, एक भी सूत्र जीवन में हमने उतार पाया, एक भी मन की गंदी आदत हमने जीवन में बदल पाई, किसी तरीके से अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाया। आखिर उस ज्ञान के वर्णन से होगा क्या, लेकिन वो आदत पड़ जाती है। और इसीलिए तो कहा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। हम नित्य निरंतर एकांत जगह में बैठ करके और अपनी आत्मा की आवाज को बुलंद तो होने दें। हम कहां होने देते हैं, केवल रात दिन मन की गुलामी में ही जीवन जीते हैं। जहां मन की गुलामी होती है और वहीं भाग भाग करके जाते हैं और उसी के लिए लगे रहते हैं रात दिन। तो इस तरीके से निष्काम जनित सुख सन्मुख अमृत वही नित्य हम पान करें। जब हम शून्य सदन में रह करके एकांत में, एकांत का अर्थ होता है अंत में एक रह जाना, यानी केवल आत्मचिंतन रह जाना, ये एकांत है। जहां मन की सारी गुलामी हट जाए, इंद्रियों की सारी लोलुपताएं हट जाएं, वहां एकांत होता है। तो शून्य सदन वन में हम रहकर अविनाशी का याद करें, निष्काम जनित सुख सन्मुख अमृत वही नित्य हम पान करें। इसी क्षण में जब हम एकांत में उस अविनाशी पद का स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर निष्कामता जागृत हो जाएगी। याद रखें, जब तक अपने अविनाशी पद का हम स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर निष्कामता नहीं आ पाएगी।
क्योंकि हमारे अंदर तो मन बुलंद है। इसी बीच एक बात याद आ गई, हालांकि वो बात तो हमने दोहराई होगी। गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया पान। गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई। गूंगा कौन था? हमारी आत्म आवाज गूंगी थी। जीवन भर मन की आवाज सुनी जाती है, कोई आत्मा की आवाज सुनता ही नहीं अपने जीवन में। उसी मन की आवाज में ही बावले रहते, रात दिन रात दिन रात दिन, और पूरा जीवन निकाल दिया मन की गुलामी में, और कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सारे संस्कार बिगाड़ लिए, सारा मन गंदा कर लिया। तो जहां पर आत्मवाज बुलंद हो जाए, क्योंकि आत्मवाज गूंगी थी, बोल ही नहीं रही थी, लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा, जब शब्द रूपी बाण मार के जगाया, तो हमारे अंदर आत्मवाज बुलंद हो गई और मन की आवाज धीमी पड़ गई। तो गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान। अंधा कौन था? हमारी मन की सुरती अंधी रहती, क्योंकि हमारे अंदर ही चेतन आत्मा, सत्य आत्मा, ड्राइविंग शक्ति, सत्य सत्ता विराजमान रहती, लेकिन हमारी मन की सुरती को दिखाई नहीं देता। अंदर ही जिसे आत्म परमात्मा कहता है, वो कहते हैं, वो बैठा है, लेकिन हमारी सुरती अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो क्या हुआ? अंधा हुआ सुजान। अंधा कौन था? हमारी सुरती अंधी थी, उसके अंदर विवेक नेत्र पैदा हो गया, उसके अंदर तीसरा नेत्र पैदा हो गया, उसके अंदर थर्ड आई, तीसरा नेत्र जागृत हो गया, अब दिखाई देने लगा। अब इसीलिए कहा, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। इन नैनों से हर नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। यथार्थ में जो हमारे अंदर ज्ञान नेत्र है, तीसरा नेत्र है, विवेक नेत्र है, उसी से हमारे अंदर की गलतियां भी दिखाई देती, हमारे अंदर का अज्ञान भी दिखाई देता, और हमारे अंदर जो बैठा आत्म परमात्मा है उसका भी साक्षात दीदार होता। लेकिन वो तीसरा नेत्र खुले जब ना, तो अंधा हुआ सुजान। और आगे क्या बताया? लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया पान। लंगड़े में चलने की शक्ति आ गई। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। लंगड़ा कौन था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे। अभी दिल्ली जाना है तो जितना तीव्रगामी वाहन अपनाएंगे उतनी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल जितना रुकेंगे, जितना स्थिर होंगे, जितना शांत होंगे, जितना एकाग्र होंगे, उतनी ही जल्दी मंजिल की तरफ चलेंगे। तो आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से हम लंगड़े बैठे हैं, उधर चले ही नहीं रहे। भजन की मंजिल, ध्यान की मंजिल, स्वरूप स्थिति की मंजिल, आत्म स्थिति की मंजिल, आत्म साक्षात्कार की मंजिल, शांति की मंजिल, मुक्ति की मंजिल, कल्याण की मंजिल, मोक्ष की मंजिल, इस मंजिल की तरफ कहां चल रहे हैं? इधर की तरफ तो लंगड़े बैठे हैं। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो क्या हुआ? अब हम आध्यात्मिक मंजिल की तरफ चलने लगे। इसे सदगुरु ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। कहीं दौड़ना नहीं था, कहीं खोजना नहीं था, कहीं ढूंढना नहीं था, केवल दौड़ थकनी थी बस। मन का स्थिर होना था, मन का संकल्प शून्य होना था, मन का अमन की स्थिति में आना था बस।
जब मन अमन की स्थिति में आ जाता है, संकल्प शून्य की स्थिति में आ जाता है, और उसी क्षण आध्यात्मिक मंजिल की शुरुआत हो जाती है। ये सूत्र है। तो इस तरीके से हम आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से लंगड़े बैठे हैं, अंधे बैठे हैं और गूंगे बैठे हैं। उधर की बात को हम निगलेक्ट करते रहते, उधर नहीं चलना चाहते। रात दिन केवल भौतिक मंजिलें, मन की मंजिलें, इंद्रियों की मंजिलें, यही तो पूर्ति करते रहते हैं। इसलिए अगर सही तरीके से हम अपने जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, अपने को सत्य आत्म से जोड़ना चाहते हैं, अपने को शांति, मुक्त और कल्याण से जोड़ना चाहते हैं, तो एक ही सूत्र है कि हम आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से जो लंगड़े बैठे हैं उधर चलना शुरू कर दें, अंतर्मुखी होना शुरू कर दें। दो चीजें होती हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी कहते हैं ये जितने भी हमारे पास इंद्रियां हैं बहिर्मुखी हैं। आंख बाहर की तरफ देख रही है, कान बाहर की तरफ सुन रहे हैं, जिह्वा बाहर की तरफ चख रही है और त्वचा बाहर की तरफ स्पर्श कर रही है। ये बहिर्मुखी है। ये कोई भी इंद्रियां अंदर काम नहीं कर सकती। आंख बंद कर लो, बंद करने के बाद अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कान बंद कर लो, बंद करने के बाद अंदर की तरफ कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसी तरीके से इन इंद्रियों से हम अंदर की तरफ का कुछ नहीं जान सकते। लेकिन जिस क्षण हम अतीन्द्रिय स्थिति में हो और अमन की स्थिति में हो, थोड़ा गौर से समझें। इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में हो, शरीर अशरीरी अवस्था में हो और मन अमन की अवस्था में हो, उसी क्षण हमारी अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारे अंदर दिखाई भी देने लगेगा, हमारे अंदर सुनाई भी देने लगेगा, आत्मवाद सुनाई देने लगेगी और अमृत रस चखने में भी आएगा। याद रखें। तो इसलिए जब हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है तो अंदर, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, उसकी तरफ यात्रा शुरू हो जाती है और उसकी झलक हमें मिलने लगती है, उसका साक्षात्कार धीरे धीरे होने लगता है। तो इस तरीके से हम शुरू में कह रहे थे, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज गुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। यथार्थ में इस तरीके से आप समझिए कि जैसे किसी के पास 1 लाख या 10 लाख रुपया हो और वो बाजार में जा रहा हो, बाजार में उसे कोई गाली दे रहा है, उसका बढ़ाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, उस पर ध्यान न दे करके वो क्या सोचेगा, अभी हम न किसी से लड़ाई करेंगे, न किसी की बात सुनेंगे, अभी हम चुपचाप अपना रास्ता तय करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपया, किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। इसी तरीके से जिसके पास शांत धन, आत्म धन, कल्याण धन, भक्ति धन है, यह धन बहुत लाखों करोड़ों रुपयों से भी बहुत ज्यादा ऊंची चीज है, कीमती चीज है। और जिसकी बात समझ में आ गई वो किसी बाहरी झगड़े में नहीं पड़ेगा, बाहरी मान सम्मान